यार फर्ज करें ये लोग कल को इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपके घरों तक आ जाएंगे। ये इतने ताकतवर होंगे, अगर लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, ये कल को आपकी इज्जत से खेल सकते हैं। इनको यहीं पे दबा दें, वरना बारी बारी सबकी बारी। आप इन्हें डिफेंड नहीं कर रहे, आप एक जालिम को डिफेंड कर रहे हैं जिसे जुल्म करने की आदत पड़ जाएगी। ये जितनी मर्तबा जुल्म करके बच जाते हैं उससे बड़ा जुल्म करते हैं। अगर सानहा मॉडल टाउन के मुल्जिमान को सजाएं हो जाती तो ना 26 नवंबर होता, ना 9 मई होता, और ना उसके बाद बाकी इस तरह के वाकयात होते, ना कश्मीर के अंदर कत्लेआम होता, ना आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद जो पाकिस्तान में 30 से ज्यादा लोग शहीद किए गए वो भी नहीं होता। अगर सानहा मॉडल टाउन में जो कत्लेआम हुआ था उसकी सजा मिल जाती तो रेंजर्स ने जो लड़का हाथ जोड़ रहा था उसे कत्ल कर दिया था कराची में, अगर उस इंसिडेंट के ऊपर बदतरीन सजा दी जाती तो आज ये ना होता जो हो रहा है पाकिस्तान में। अगर बलूचिस्तान के अंदर रेप करने वाले फौजी अफसर को जनरल मुशर्रफ सजा दे देता और बुक्टी की बात मान लेता, एक गैर जानिबदार इंक्वायरी करवा के उस कैप्टन को सजा दे देता, तो आज ये ना होता बलूचिस्तान में जो आज हो रहा है। यहां पे जालिम को बचा बचाकर, ताकतवर को बचा बचाकर हमने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी हैं, और अब हर ताकतवर हर कमजोर के ऊपर अपना हक समझता है। वो अमार मसूद को मैं देख रहा था, वो खबर ये दे रहे हैं जनाब रजा के तो अपने भी हाथ बंधे हुए थे। ओ भाई, ओ बड़े जर्नलिस्ट, मैं बताता हूं क्या हुआ था। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे थे, इसकी औकात कोई नहीं है। ये रजा ही वो आदमी है जो इन लड़कियों को घेर के पाकिस्तान लेकर आया। रजा डार, इसहाक डार का नवासा ही वो आदमी है जिसने उनके वीजों का बंदोबस्त किया, इसहाक डार का दफ्तर मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके टिकटों का और आने का बंदोबस्त किया और उनको प्रोटोकॉल के अंदर एयरपोर्ट से निकाला। चेक करो कौन प्रोटोकॉल दे रहा था, किसने प्रोटोकॉल के लिए कहा था, किस तरीके से उन्हें निकाला गया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके इस्लामाबाद और मरी जाने का और वहां पे रहने का बंदोबस्त किया। 26 तारीख को वो पाकिस्तान आई थी। फिर रजा डार ही वो आदमी है जो उन्हें लाहौर लेकर आया और लाकर उनको एक हफ्ते बेजा में रख लिया, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया, और उन लड़कियों ने अपने वालिदैन को इंफॉर्मेशन भेजी जैसे जैसे उनको मौका मिला, क्योंकि ये पैसे मंगवाते थे, वो घर बात करती थी, वो डच के अंदर कोड देती थी। उनके वालिद को पता चल गया, कार्लूस उनके वालिद का नाम है। उसने स्पेन की पुलिस बुला ली। अब स्पेन की पुलिस और कार्लूस बैठे वहां से फोन कर रहे हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उनका राब्ता कराया लॉ एनफोर्समेंट के साथ। वहां पे उन्होंने जो मालूमात थी वो शेयर की, और उसके बाद उनकी लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए काम शुरू होता। मैंने नाज़रीन कई दफा पहले भी आपको कहा कि अगर बेवकूफों के सर के ऊपर सींग होते तो मरियम नवाज, इनकी हुकूमत के लोग, ये पंजाब हुकूमत, ये 12 सिंगा होते सारे, इनके सरों के ऊपर 12-12 सींग होते और आपको नजर आ रहे होते। लेकिन बेवकूफों के सर के ऊपर सींग होते नहीं है, और अगर ये सींग होते तो जो लाहौर का डीआईजी है वो 18 सिंगा होता, 12 सिंगा भी ना होता। एतवार वाले दिन जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस के ऊपर आने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की है। चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस्म की गेम डाली जा रही है और किन चीजों की प्लानिंग की जा रही है। पहले ये क्या कह रहे थे, जरा गौर कीजिएगा। पहले ये कह रहे थे कि जनाब हमें 15 पे कॉल आई, कार्लूस नामी आदमी की, लड़कियों के वालिद की हमें कॉल आई 15 पे, और उस कॉल के आने के फौरन बाद हमने मरियम नवाज से रब्ता किया। आईजी को बताया गया, आईजी ने मरियम नवाज से रब्ता किया, मरियम नवाज ने 2 घंटे का टाइम दिया। हमने फौरी तौर पे लड़कियों को जाकर ट्रेस किया, उनको वहां से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने का मतलब यह है कि जहां पे लड़कियों को रखा हुआ है वहां से जाकर बाजियाब करवा लिया। और एफिशिएंसी पंजाब पुलिस ने अपनी खुद ही रिपोर्ट कर दी, अपने मुंह ये मियां मिट्टू बन गए। अब हकीकत क्या है जरा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए अब इनको क्या कहना पड़ रहा है जी, लड़कियां तो खुद ही बाजियाब हो गई। वजह यह है कि यासिर शामी ने गाजी रोड से जाकर यह साबित किया कि एक गाड़ी जिसके अंदर लड़कियों को अगवा करके लेकर जा रहा था रजा डार नामी शख्स, और वहां से गाड़ी भगा रहा था, और वो गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकरा जाती है जल्दबाजी में, और वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से बाहर छलांग मारती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं, जमीन पे लेट जाती हैं, रोला डाल देती हैं कि हमें तो अगवा किया गया है, और रजा डार वहां से भाग जाता है, जिसको आप कहते हैं हिट एंड रन केस। पुलिस की जबान में इसको हिट एंड रन केस कहते हैं। उसका वहां पे एक मुकदमा और भी दर्ज होना चाहिए, और उस शहरी की जानिब से दर्ज होना चाहिए जो बेचारा फिल्टर हाउस पे खड़ा अगले कई घंटे तक यही देखता रहा कि यार मेरी गाड़ी भी मार के चले गए, मेरा नुकसान भी कर दिया, मेरी छोटी बच्ची भी जख्मी हो गई, और वो भाग भी गया बंदा, और ये लड़कियां भी यहां पे छोड़ के चला गया। तो वहां पे अवाम इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले बाद में आए, जो बाजियाब शुदा लड़कियां थी, जो बच गई थी, खुद ही अपनी हिम्मत दिखा के, और लोगों ने उनको वहां पे रेस्क्यू किया था। पुलिस आती है, लोगों से उन लड़कियों को लेती है, और लेने के बाद फौरी तौर पर करती यह है कि वहां आसपास की सीसीटीवी फुटेज गायब करना शुरू कर देती है। पहला मौके क्या था कि हमने बाजियाब करवाया। अब मौकिफ क्या है कि जी वो बाजियाब तो वो खुद ही बेचारी बाहर आ गई थी, उसके बाद हम वहां पे पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने जाकर उनको रेस्क्यू कर लिया। बाजियाब करवाने में और रेस्क्यू करवाने में जमीन आसमान का फर्क है।